बिहार सरकार का जो है वो अस्पताल है जी, कबाड़खाना है, ये है वो। इसमें क्या होता है? ऑपरेशन होता है, जैसे कोई अगर एक्सीडेंट होकर के आया, इन लाखों की मशीन, लाखों की मशीनें, लेकिन चल नहीं रही, ऑपरेटर भी नहीं है। ये बिल्डिंग कब गिर जाए किसी को कुछ नहीं पता है। देखिए इलाज करा के आए हैं बेचारे, जिंदा हैं लगभग, समझिए। एक बार थोड़ा सा इधर भी दिखा दीजिए। आइए, ये स्थिति है, ये विकलांग वाला भी कोई काम नहीं होता है। देखते हैं इलाज उलाज हो रहा है ढंग से? इलाज भी नहीं हो रहा है। ये गौशाला है, भूसल खाना है, और इसमें इलाज कैसे होगा? देखिए करना लगता, यहाँ का लोग पानी वानी कैसे पीता है? बाहर से खरीद के पीना होता बाहर से। जी। हमारे पीछे मित्रों बिहार सरकार का एगो अस्पताल का भवन दिख रहा होगा, दिख रहा है आपको भवन? जी हाँ, मैं देख रहा हूँ। भवन दिख रहा है आपको? भवन तो उधर एफसीआई का गोदाम है। हाँ। उसके पहले एक यहाँ पर जो है हॉस्पिटल का, मतलब 30 बेड का, हाँ। यहाँ एक बनना था। हाँ। लेकिन पता नहीं, सालों से मैं ठेकेदार को नहीं देख रहा हूँ। जिस तरह से वो 2 पिलर देख रहे हैं खड़ा है, बस साल 2022 में इसकी नींव रखी गई इस अस्पताल को बनाने की, और साल 2022 बीता, 23 बीता, 24 बीता, 25 भी आ गया, लेकिन जैसे का तैसा यह अस्पताल दिख रहा है। और यहाँ के जो आने वाले मरीज हैं, कुर्सा काटा के जो लोग हैं, जो सिकटी विधानसभा के लोग हैं, वो परेशान है, त्रस्त है इस बात को लेकर कि 6 करोड़ रुपए के लागत से बन रहा बिहार सरकार का एक भवन, जिसमें अस्पताल चलना था, वो जैसा का तैसा है। ठेकेदार साहब आते हैं, गिट्टी बालू सीमेंट गिराते हैं, 1-2 महीना काम करते हैं, और काम करने के बाद अस्पताल गायब हो जाता है। यानी 3 साल पहले इसकी नींव रखी गई, और 3 साल बाद भी वैसा का वैसा ही है। जी हाँ, जी न हाँ। मंगल पांडे जी का नजर है, न स्वास्थ्य विभाग का नजर है, और पूरी तरीके से यह अस्पताल भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गया। हमको तो लगता है 6 करोड़ में कम से कम 3 करोड़ निकासी हो गया होगा, तभी ठेकेदार गायब हुआ है। उसका 500 बोरा यहाँ सड़ गया, उससे कोई मतलब उसको नहीं है। लेकिन हमको जहाँ तक लगता है, इस पर जांच होनी ही चाहिए। 6 करोड़ रुपए का बजट पास हुआ, 30 बेड का अस्पताल बनना था, जो है कंस्ट्रक्शन का काम भी चालू हुआ, इसके बाद बोर्ड तोड़ भी लगा, गिट्टी सरिया छड़ सीमेंट मोरंग बालू सब कुछ गिरा। लेकिन दुर्भाग्यवश यहाँ के जनप्रतिनिधि से लेकर ठेकेदार तक सब कोई चोर निकला, और जिसका जीता जागता उदाहरण यह है कि 4 गो पिलर का पाया ठोस कर खोल कर खड़ा करके जो है भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ा दिया गया। भाई साहब इधर आइए, आप कुर्सा काटा से हैं? जी। मजा आता है अस्पताल में इलाज कराने में कि नहीं? तो भूल भुलैया अस्पताल है सर। भूल भुलैया है क्या? क्या व्यवस्था है यहाँ पर? कुछ नहीं है। और यहाँ पर क्या बनना था? यहाँ पे अस्पताल बनना था। यहाँ पर अस्पताल की जरूरत है, एक अच्छे अस्पताल हाँ, की। बहुत जरूरत है। मैंने यहाँ के प्रभारी साहब से बात किया तो उन्होंने कहा कि दिन में 80 से 100 पेशेंट आते हैं, आता है, और भवन इस लायक नहीं कि उनका ढंग से इलाज किया जाता। यहाँ रुकता कहाँ है? एम्बुलेंस आया, एम्बुलेंस अस्पताल के अंदर जाती है, बोलता है कि भाई रेफर करो इनको। हाँ। क्योंकि ना ड्रेसर है। हाँ। 2 MBBS साहब हैं, जिसमें एक को प्रभार मिला हुआ है। हाँ। वो अपना बेचारा दिनचर्या जो उसका ऑफिशियल वर्क होता है वो करते हैं। दूसरा MBBS साहब कितना झेलेंगे? चतुर्थ श्रेणी के जो कर्मचारी हैं वो ड्रेसिंग करते हैं। हाँ जी। अब इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि बिहार में स्वास्थ्य की क्या स्थिति है। पीएमसीएच में हमको पिछले बार मैंने भी उस पर पूछा था। पिछले बार मनीष कश्यप जी जैसे लोगों को पिटवा दिया गया। अगर वो क्वेश्चन उठाया वहाँ मंगल पांडे जी कहाँ जी हाँ, मंगल हो रहा। मंगल जी पांडे जी के स्वास्थ्य मंत्री हैं और सब अमंगल कर रहे हैं। जी। सिर्फ हवा हवाई है। हवा हवाई। चाचा यहीं से हैं आप? नहीं, हम यहाँ अच्छा, अस्पताल का जरूरत है कि नहीं है? एकदम तो ये तो अस्पताल दिख रहा है क्या? नहीं, वो तो बन रहा है, देखिए हाँ, बन भी नहीं रहा, कुछ हो नहीं है। ना। बना तो रहा है, आप झूठ बोल क्या रहे रहा? हैं। झूठ क्या बोल, बना हैं? ही नहीं है। कभी बना था, हाँ, अभी तो नहीं बन रहा। 1-2 साल से सब चश्मा नहीं लगाए हैं आप, दिख रहा है। सामान सब चोरी हो गया। या बोलते हैं जो वहाँ 500 बोरा सीमेंट था वो चला गया। हाँ। गिट्टी यहाँ से चला जा रहा है, बालू चला जा रहा है। विधायक कौन है यहाँ का? विजय मंडल। विधायक जी कौन है यहाँ के? विजय मंडल। पत्र तो लिखते हैं, आते हैं कभी यहाँ? आते हैं, कभी कभी आते हैं। तो उनको ही नहीं दिखता है, आपको दिख रहा है नहीं? हमको देख रहे हैं, भ्रष्टाचार दिख रहा है नहीं? पूरे तो भ्रष्टाचार विधायक जी को कहीं नहीं दिखता? कहते हैं। आइए आइए, ये देखिए इलाज करा के आए हैं बेचारे, जिंदा हैं? लगभग, समझिए। क्या हुआ था आपको? अरे एक्सीडेंट किए थे। एक्सीडेंट हो गया। कौन किया आपका इलाज? इलाज तो एगो कौन है सर, उसमें बैठा हुआ है। बेचारे कुर्ता पैजामा पहने हैं, उनको ये भी नहीं पता कि कौन इलाज किए हैं। है ही नहीं होता है, स्टाफ नहीं है, बराबर नहीं रहता है। यहाँ के प्रभारी साहब इस बात से परेशान है कि भैया यहाँ स्टाफ दे दीजिए, यहाँ पर जो ड्रेसिंग के लिए किसी को दे दीजिए, एक्सरे मशीन चलाने वाला किसी को दे दीजिए, भवन निर्माण करवा दीजिए, लेकिन कोई प्रभारी साहब की सुनता ही नहीं है। सिर्फ पट्टी साट दिया, हाँ, हो गया। सवाल मिला सर
दवा मिला? 2 गो सुई दिया, 2 को सुई दिए, पट्टी साट दिए। 1 गो दवाई यहाँ देखिए है मात्र एंटीबायोटिक, बस। एक डॉक्टर साहिबा आती है, कुछ दिन पहले यहाँ ज्वाइनिंग करती है और कहती है हम जा रहे हैं सामान लेने, वो फुर्र हो गई, गायब हो गई, उनको वो तब से आई ही नहीं। क्या ये भी सही है? सही बात है, सही बात है। वो तो है ही नहीं तो होगा क्या? एक ही दवाई दिया, एक्सीडेंट किया है। हाँ। एक ही दवाई लिखा दिया है अभी तक। ये देखिए, बाप रे बाप, देखिए ये दे दिए हैं। यही चीज उसको छोड़ना होगा। जो हुआ जो हुआ सो हुआ। हाँ। प्राथमिक स्वास्थ्य अगर सर्व काटता है ना तो उसको अररिया ही जाना पड़ता है। 600 में मर जाता है वो ना। 6 करोड़ की बिल्डिंग गायब, 6 करोड़ की बिल्डिंग चोरी हो गया, भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ गया। क्या क्या भैया? जी 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 जी। तो आप लोग पत्र तो लिखिए भाई। पत्र तो एक नहीं 3-3 बार 4-4 बार यहाँ से प्रभारी भी लिख के दिए हैं। हाँ। लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है यहाँ। हाँ। कोई सुनने वाला अब पुराना बिल्डिंग का क्या स्थिति है? पुराना बिल्डिंग तो देख ही रहे हैं, जर्जर स्थिति में है, जर्जर स्थिति में है। अब देखिए, आप खुद यहाँ जो है गेट के अंदर जाइए, देखिए कि बिल्डिंग की क्या स्थिति है। हर जगह। इसके बाद यहाँ स्टोर की व्यवस्था नहीं है। स्टोर नहीं रहने के कारण यहाँ पर दवाई को जो है सही ढंग से नहीं रखा जा रहा है। दूसरे जगह दवाई को रखते हैं डॉक्टर लोग और वहां से मंगाते हैं, तब इलाज चलता है। यहाँ के भवन का देखिए, बाप रे बाप, ये अस्पताल का परिसर है। खैर यहाँ ये लोग समझाते हैं कि डेंगू से बचाइए, मच्छर से बचाइए, और मच्छर और डेंगू यहाँ अपना आशियाना बनाकर बैठा है। जी हाँ, जी हाँ, है जी ना? हाँ। क्या करे, प्रभारी साहब मजबूर हैं, यहाँ के लोग मजबूर हैं, लेकिन इनकी सुनेगा कौन? कौन सुनेगा? कोई नहीं सुनने वाला है। स्थिति डमाडोल है। अस्पताल के नाम पर लग रहा है कि बूचड़ खाना है, ये गौशाला है, भूसल खाना है, और इसमें इलाज कैसे होगा? देखिए बेड लगा है, ये दिखाइए, ये अस्पताल है। सोचिए, ये बिहार सरकार का जो है वो अस्पताल है, पीएचसी है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, जहां पर प्रथम उपचार होता है। लेकिन प्रथम उपचार के नाम पर यहाँ पर देखिए ये बेचारे बैठे हैं। ये क्या कर रहे हैं भैया आप लोग? हैं? आधार कार्ड बनाते हैं क्या? नहीं। हाँ, यहाँ से पर्ची ऑनलाइन होता है, स्कैन से तो होता आपके लिए बैठने की व्यवस्था नहीं किया गया है? नहीं, वैसे नहीं। तो आपको तो डेंगू हो जाएगा, मच्छर नोच लेगा तो क्या कीजिएगा? ये अस्पताल है ना जी? जी अस्पताल लग तो नहीं रहा है, हैं? ये अस्पताल है? नहीं, अस्पताल तो नहीं लग रहा है। नहीं तो आप भी तो बैठे हैं अस्पताल नहीं, में। हमको तो मजबूरन बैठना पड़ रहा है। क्या करेंगे? जो काम दिया गया उसको ईमानदारी के साथ करेंगे। इनसे इनकी जितना ईमानदार नेता, मंत्री, इसके बाद तमाम बड़े बड़े कर्मचारी, अधिकारी हो जाए तो यकीन मानिए बिहार बदलने में देर नहीं लगेगा। ये बेचारे गरीब हो सकते हैं लेकिन बेईमान नहीं हो सकते हैं, ये ईमानदार हो सकते हैं। और जो अमीर है वो सबसे बड़ा बेईमान है। आइए दिखाते हैं आपको, ये स्थिति है। आइए 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 आइए। क्या काम नहीं होता है। हाँ? क्या 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 क्या? विकलांग वाला भी कोई काम नहीं होता है। देखते हैं सर्टिफिकेट भी नहीं बनता है। अरे यहाँ के जनप्रतिनिधियों को डूब मरना चाहिए इस बात के लिए कि यहाँ पर उनके यहाँ एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, लेकिन वो भी राम भरोसे है। अरे राम भरोसे काहे है? क्योंकि आप लोग जो है करप्ट हैं। क्या दिक्कत है? पैर नहीं है, पैर कट गया हुआ है, हाथ नहीं है। देखते हैं इलाज उलाज हो रहा है ढंग से? इलाज भी नहीं हो रहा है। कहाँ से करेंगे जब भवने नहीं है? तो हाँ, कहाँ से भवने करेंगे? नहीं है। एक में ही कहा जाएगा कि एक्सरा लगा दो, एक में कहेगा जो है ओटी बना दो। अब एक ही बिल्डिंग में प्रभारी साहब क्या क्या बनाए, व्यवस्था करें हगने मुंह तरह का, या फिर जो है यहाँ पर इलाज करने का। ही देखिए ये अस्पताल है भैया, ये देखिए ये अस्पताल है। गाड़ी पार्क करने की जगह अस्पताल कहाँ है? बेड तो रखा है, तो बेड है तो गाड़ी के लिए वो आएगा। देखिए इधर दिखाइए। चलिए ज्यादा चीखे चिल्लाएंगे नहीं तो बहुत सारे लोगों का इलाज हो रहा है। जितनी व्यवस्था लोगों को मिली है उसी में ईमानदारी के साथ कर रहे हैं। क्या दिखा रहे हैं? 12 देख लीजिए सर एक बार। पानी पीने का ही होगा सर, देख लीजिए बगल में 12 है। अच्छा इधर 12 भी है। आइए 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 आइए। मंगल पांडे जी को मैं दिखाऊंगा इसे, इनके राज्य में कैसे अमंगल हो रहा है। मंगल पांडे जी आइए, ये देखिए नल है ना, ये अस्पताल का नल है। तो यहाँ का लोग पानी वानी कैसे पीता है? बाहर से खरीद के पीना होता बाहर से। ये बर्बाद हो गया। हाँ, बर्बाद हो गया। वाह भाई वाह। ये देखिए ये क्या है? ये देखिए ये भी एक भवन है। इधर देखिए अस्पताल का ही इसको जर्जर हो गया, वो जर्जर हो गया। इन पे ध्यान ही नहीं दिया गया। ये बिल्डिंग कब गिर जाए किसी को कुछ नहीं पता है। ये बिल्डिंग ध्वस्त हो जाएगी, गिर जाएगी, फट जाएगी, कब जो है ये ब्लास्ट हो जाए किसी को नहीं पता। इसी बिल्डिंग से जुड़ा हुआ शौचालय है सर। हाँ। अगर कोई हमारे माँ या बहन अगर बैठ भी जाती है शौचालय में तो उनको ये डर रहता है कि छत कब गिर जाए। यहाँ डॉक्टर साहब खुद डरे रहते हैं, यहाँ पर नर्स दीदी खुद डरी रहती है कि बिल्डिंग गिर न जाए। भाई साहब यहाँ पर डॉक्टर साहब घबराए रहते हैं कि उनको मच्छर काट लेगा, डेंगू ना हो जाए। और इसी बात का जो है मैं आज दिखाने जब यहाँ पर पहुंचा तो मेरा हाल खस्ता हो गया। आइए एक बार थोड़ा सा इधर भी दिखा दीजिए। आइए 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 आइए। देखिए ये स्थिति है। ये देखिए कुछ भी रखने के लिए। अरे नया भवन बनाइए, नया भवन बनेगा तो लोगों को सहूलियत होगी, लेकिन नया भवन है ये नहीं है। होगा क्या? जो पैसा पास हुआ था 6 करोड़ रुपया 2022 में, वो अब तक जो है मलाई चाप गए नेता लोग मिला के, ठेकेदार लोग सब मलाई चाप गए। चापे कि नहीं चापे? हाँ चाप देंगे। चाप गए। आपको क्या मिला?
कुछ नहीं मिला कुछ नहीं मिला, मिलेगा भी नहीं, नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा आपको। आप ऐसे ही ये देखिए, ये फाटक लगा है, लग रहा है कि कबाड़ खाना है। जी कबाड़ खाना है, ये है वो। इसमें क्या होता है? ऑपरेशन होता है, जैसे कोई अगर एक्सीडेंट होकर के आया या फिर वो छत से गिर गया, ऐसा भी कोई भी अगर घटना घटती है तो हम लोग पहले यहीं आते हैं प्राथमिक उपचार के लिए। लेकिन यहाँ आने के बाद एक भी उपकरण आपको नहीं मिलेगा। और एक्सरे के लिए देखिए हॉस्पिटल के लाखों की एक्सरे मशीन सड़ रही है। मैं बता दूं कि भवने नहीं है, रूमें नहीं है, कक्ष नहीं है, यहाँ धंधा चल रहा है। आगे आप चलिए, 10-10 एक्सरे और आपको अल्ट्रासाउंड सेंटर मिलेगा, जो कि यहाँ से रेफर किया जाता है कि आप चलिए और यहाँ देखिए। कृत्रिम इसको बोलते हैं, इन लाखों की मशीन, लाखों की मशीन है, लेकिन लेकिन चल नहीं रही, ऑपरेटर भी नहीं है और ना ये यूजफुल है। उनको बोला जाता है बाहर से करवा के आ जाइए। और बाहर जब हम जाते हैं तो 800 और 1000 रुपया हम लोगों को देना होता है बाहर से एक्सरे और अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए। और एक भी अल्ट्रासाउंड का यहाँ पे कागजात सही नहीं है, एक का भी लाइसेंस नहीं है। सब अपने मन से चलाते हैं और अपने मन से वो पैसा लेते हैं। मशीन है लेकिन रखने की व्यवस्था नहीं है, चलाने वाला कोई नहीं है। अब सोचिए कि 100 लोगों पर कितना डॉक्टर होगा? 100 लोगों पे कम से कम हम लोगों को एक पे तो 2 डॉक्टर होना चाहिए, 2 पेशेंट पे 1 डॉक्टर होना चाहिए। अगर नहीं भी है तो कम से कम, ये प्रखंड लेवल का अस्पताल है, तो कम से कम यहाँ पे 20 डॉक्टर हम लोगों को होनी चाहिए। भैया भैया भैया, आप यहीं रहते हैं? क्या करते हैं भैया? हम ड्रेसिंग करते हैं। जो है और लोगों की जरूरत है अस्पताल में कि नहीं? हाँ है कि बहुत कमी है लोगों की ना? हाँ, कमी है। बट दुख होता है आप लोग को कि नहीं? हाँ, बिल्कुल। तो आप अपना काम ईमानदारी से करते हैं कि नहीं? बिल्कुल हाजिर रहते हैं, लेकिन और लोगों की जरूरत है। बिल्कुल है, अच्छा, नया भवन नहीं बनेगा क्या? बिल्कुल बनना चाहिए, बनना चाहिए, इनकी भी मांग है, बने। अरे ये भी अच्छे से काम करना चाहते हैं, ईमानदार हो सकते हैं, लेकिन आप इनको ईमानदार बनने ही नहीं देना चाहते। आप चाहते हैं कि बेईमान हो जाए ताकि हमको और लूटने में मजा आए। चलिए मित्रों, हम लोग इस वक्त कुर्सा काटा में थे, अररिया जिला का कुर्सा काटा। ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है जहां पर प्रथम उपचार के लिए लोग पहुंचते हैं, लेकिन यहाँ पर प्रथम उपचार के लिए जब आएंगे तो उनका अंतिम उपचार निश्चित हो जाएगा। प्रथम हो या ना हो, अंतिम जरूर हो, अंतिम हो जाएगा। चलिए, नया भवन बनना चाहिए। हॉस्पिटल गेट के आगे एक पे एक एक्सरे और अल्ट्रासाउंड का मशीन जन्मी लोगों को, जो यहाँ के प्राइवेट धंधेबाज हैं, वो लोग अपना रख करके इलीगल रूप से, और वो हम लोगों से 800 और 1000 रुपया की मांग करते हैं। और कहा जाता है तो मेरा ही हॉस्पिटल में दिखेगा, नहीं तो नहीं दिखेगा। अब यहाँ देख लीजिए, बोर्ड आपको नजर आ रहा होगा, एक लाइन से हॉस्पिटल के गेट पे एक लाइन से आपको नजर आएगा, लेकिन हॉस्पिटल के अंदर नजर नहीं आ रही है। ये मांग हम लोग कहाँ करेंगे, हम लोगों को पता नहीं है, क्योंकि हम लोग प्रभारी साहब को बोलते हैं और प्रभारी साहब ऊपर भेजते हैं, कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। हम लोग क्या करें? चलिए मित्रों, हमारा काम था दिखाना, हमने दिखाया। यहाँ के जनप्रतिनिधियों के से लेकर पटना तक बैठे तमाम बड़े बड़े अधिकारियों को, स्वास्थ्य विभाग में तमाम बैठे कर्मचारी और अधिकारी, और मंगल पांडे जी जो अमंगल कर रहे हैं इस वक्त, उनको ध्यान देना चाहिए ताकि यहाँ के लोगों की स्थिति जो है बदतर है वो अच्छी हो सके। और कम से कम आप लोगों को तरस खाना चाहिए। आप मंत्री इसलिए बने ताकि जो है स्वास्थ्य व्यवस्था आपके भरोसे रहे, ना कि राम भरोसे। बाकी धन्यवाद मित्रों, जय हिंद।